आप कैसे देख रहे हैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये लड़ाई है? वॉशिंग मशीन का अब जिक्र हो गया, मैच फिक्सिंग भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। देखिए, जो विनोद जी में और यशवंत जी के बीच में जो चर्चा हो रही थी उससे मैं बड़ा लाभान्वित हुआ हूँ और मेरा थोड़ा दिमाग का बल भी उस चर्चा को सुन के जला है। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ एक सर्वे के संदर्भ में कि जो विपक्ष का वोट है वो किसी मुद्दे के ऊपर पोलराइज हो रहा है। आज तक मोदी जी की जीत का सबसे बड़ा रहस्य यही था कि मोदी जी को जितने वोट मिलने होते थे वो तो मिल ही जाते थे, तय थे, हर बार पोलराइज हो जाते थे उनके पक्ष में, लेकिन विपक्ष का वोट बिखर जाता था। अब मोदी जी जिस मुद्दे को केंद्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, खुद ही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं और विभिन्न मंचों से कह रहे हैं, उस मुद्दे के ऊपर विपक्ष का वोट उनके खिलाफ पोलराइज होता हुआ इस सर्वेक्षण में दिखाई पड़ रहा है। ये एक बिल्कुल नई बात है जो मैंने पहली बार पिछले 10 साल में देखी है। तो इससे मेरे दिमाग का बंदी होते हुए किसी मुद्दे पर एक मुद्दा ही अपने आप में उनको पोलराइज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने कोई बड़ा मेहनत की है और गली गली और दरवाजे दरवाजे जाके उन्होंने दस्तक दी, नहीं, मुद्दा ही इस किस्म का है कि जो विपक्ष के भाजपा विरोधी वोट जो है, मोदी विरोधी वोट जो है ना, जो इंडिया गठबंधन का वोट है, वो ध्रुवीकृत हो रहा है एक मुद्दे के ऊपर। प्रीएम्प्ट भी किया क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कि इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा ना बन जाए, भ्रष्टाचार पर और आगे तेजी से कार्रवाई करवाई जाए। देखिए, उसके अंदर कई पहलू कर्नाटक का एंगल भी आ जाता है। बिल्कुल, देखिए, जब कर्नाटक चुनाव में मोदी जी प्रचार कर रहे थे, उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया, मन से उन्होंने 80% भ्रष्टाचार का आरोप भी विपक्ष के ऊपर लगाया। पर वो विपक्ष 40% सरकार कह रहा था, उन्होंने 80% लगाया और बजरंगबली के नारे लगाए। 10 सालों में पहली बार था कि भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी की किसी सरकार पर चस्पा। तो वहां पर उनके देखते देखते भ्रष्टाचार के आरोप में भारतीय जनता पार्टी जम के वहां पर चुनाव हार गई और कांग्रेस काफी अच्छी तरीके से जीती चुनाव से ज्यादा। तो मेरे ख्याल से वो मोदी जी के दिमाग में कहीं रजिस्टर हुई ये बात। दूसरी, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में ये जो 2-3 अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा उसकी तरफ ध्यान खींचा गया, भले ही जवाब है, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, उनसे सवाल पूछे गए थे, ईमेल गई थी, उसके जवाब में उन्होंने बात कही है, वो भी एक चीज है जो कि मोदी जी को चौंकाती है। तो इसकी वजह से मोदी जी इसी मुद्दे के ऊपर आगे बढ़कर अपनी निजी साख जो है, जिसकी जो कलंकित नहीं है अभी तक, उसको दांव पर लगा रहे हैं। ये यशवंत जी की बात बिल्कुल सही है। यशवंत जी की ये भी बात सही है जब उन्होंने भाजपा समर्थक और भाजपा विरोधी वोटरों का जो तखमीना बताया, जो इस सर्वे में साफ तौर पर दिख नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने बताया अपने ट्रैकर की मदद लेकर, उससे लग रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अगर चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ तो भाजपा विरोधी वोट एकजुट होकर एक जगह पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला उम्मीदवार होगा उस तरफ जा सकता है, इसकी संभावना है और यह भाजपा के लिए एक भीषण अंदेशा है। भीषण अंदेशा है, बिल्कुल, क्योंकि भाजपा विरोधी वोट तो भाजपा समर्थक वोटों से मात्रा में, संख्या में बहुत ज्यादा है। ये तो भाजपा वाले भी खुद मानते हैं। अब यहां पर देखिए, चर्चाओं में अमूमन क्या होता है दर्शकों, हमारा देश भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है इंडिया, जिसका हिस्सा मैं भी हूं, शहरों में रहने वाला, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बिजली टाइम पे आती है, पानी टाइम पे आता है। एक है भारत, इंडिया गैलप कर रहा है, सरपट दौड़ रहा है विकास की राह पर ग्रामीण भारत अभी वो वहां पर अभी भी रुक रुक कर, थम कर विकास की डगर तैयार हो पाती है। और गांव से आजकल ज्यादा ताल्लुक है शीतल का। तो शीतल, जो हम ये चर्चा यहां पर कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को लेकर गांव देहात में क्या गूंज है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। ये तो दिल्ली में बैठे रणनीतिकार एनडीए के हों, इंडिया के हों, वो बनाते दिख रहे हैं। गांव में क्या गूंज है? गांव देहात में महंगाई और ये जो बेरोजगारी है, ये 2 वहां प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन ये जो मुद्दे शहरों से आते हैं, जैसे अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, या अब आप कहें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा है, ये भी चौराहों पे अखबारों के जरिए और मीडिया के जरिए पहुंच जाते हैं, इन पे बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन जिस चीज पर वो ज्यादा बात करते हैं वो महंगाई और बेरोजगारी है, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। और किसानी के संकट तो अनेक हैं और उनमें अनेक बातें उनके पास रहती ही हैं, लेकिन जिन बातों पर वो ज्यादा उद्वेलित होते हैं वो ये 2 चीजें हैं हमेशा, हर चुनाव में। इस चुनाव में ये मुद्दे हिंदी पट्टी के देहाती क्षेत्रों में, जैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, क्योंकि इसमें टेक्निकलिटीज बहुत है, ये कहीं कहीं कुछ मुद्दे पहुंच रहे हैं, कहीं कहीं कुछ मुद्दों के अपभ्रंश पहुंच रहे हैं,
कहीं कहीं कंफ्यूजन हो रहा है इससे। लेकिन इससे एक चीज होती हुई हर जगह नजर आ रही है, वो ये है कि एक पक्ष तो मोदी जी के साथ होगा, लेकिन बाकी सारा जो है वो भी किसी एक के ही साथ होगा, और जिस ज्यादातर ओर मामलों में वो अभी इंडिया के अभय दुबे साथ। ने इशारा किया। जी जी जी। और इस जो आपने सर्वे दिखाया उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दिल्ली में भी 57% के आसपास बीजेपी को पिछले चुनाव में वोट मिला है, लेकिन आपके सर्वेक्षण के किसी सवाल में, मैं एक सवाल छोड़कर, एक आंकड़ा छोड़कर, किसी में मैं किसी आंकड़े को 50 पार करता हुआ नहीं देख रहा हूं। जबकि मोदी जी के पक्ष में इसके पहले के बहुत सर्वेक्षणों में मैंने ये पाया था कि वो आंकड़े आसानी से 50 पार कर जाते थे। और इनमें जो दोनों पक्ष हैं उनमें बहुत दूरी नहीं है। ये दूरी इस हाल में, जब इंडिया गठबंधन जो है वो छत विक्षत था, सीटों के बंटवारे की लड़ाई थी, मीडिया उसकी आलोचना उन सवालों पर ज्यादा करता है तुलनात्मक रूप में, हम जानते ही हैं, और उसकी आर्थिक और दूसरी समस्याएं भी हैं, साधनों की समस्या भी है। इसके बावजूद उसका इलेक्शन बन नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन दो घटनाओं से, सोरेन की गिरफ्तारी से तो नहीं, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से अब इंडिया गठबंधन का कैंपेन पैदा हुआ है। कैंपेन पैदा हुआ। आम आदमी गांव देहात में कैसे देख रहा है? वहां चर्चा क्या है कि भाई अरविंद को बेजा इस्तेमाल कर सत्ता की ताकत का जेल में डाला गया है, या कुछ ना कुछ दाल में कुछ तो काला होगा। भाई 9 समन भी दिए गए पर वहां पेश नहीं हुए। दोनों तरफ अपने अपने तर्क हैं। देखिए, नहीं, मोदी जी लोकप्रिय हैं, मोदी जी का एक ऑडियंस बन चुका है। उसके तर्कशील जो लोग हैं, ज्यादातर सवर्ण जातियों के लोग, वो तो एकदम से मोदी जी के पक्ष की बात करते हुए और इन लोगों को भ्रष्टाचारी करते हुए, कोसते हुए चले जाते हैं। नहीं, सवर्ण आप कहते हैं तो बीजेपी की ताकत को आप कमतर आंक रहे हैं। बीजेपी का तो दरअसल जो सोशल इंजीनियरिंग हुई है, जो कमंडलीकरण के साथ साथ मंडलीकरण हो चुका है, वो भी एक हकीकत है। नहीं, वो हकीकत वोट देने के लेवल पर है। तर्क के लेवल पर, चूंकि उनमें उनके जो सवाल हैं जो जातिगत हैं और आर्थिक और सामाजिक कारणों से हैं, उन सवालों पर उनमें चर्चा ज्यादा होती है। वो जनरली कमेरा वर्ग है, वो काम करने वाले लोग हैं, बहुत तरह के कामों में लगे हुए लोग हैं, तो वो पंचायती बहस वगैरह के इलाकों में वो तुलनात्मक रूप में कम होते हैं या चुप होते हैं। वहां ज्यादातर बोलने वाले वही होते हैं जो आप कह सकते हैं कि इस समय की सत्ता के पक्ष में होते हैं। लेकिन जहां पर वो भी बोलते हैं दूसरे पक्ष के लोग, तो वो उनके अपने सवालों पर ही बोलते हुए मिलते हैं, चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, मतलब आने वाले सामाजिक 2 न्याय का सवाल हो। हम 31 मार्च में बैठे हैं, तो 2 महीने, 4 जून को तो नतीजे आ जाएंगे, 1 जून को आखिरी चरण भी होगा। तो शीतल, अब समझा कौन पाएगा बेहतर? भ्रष्टाचार के खिलाफ ये विशुद्ध लड़ाई है, ये इसका राजनीतिक इस्तेमाल है, या विक्टिम कौन है, या दरअसल असल में भ्रष्टाचारी कौन है? अब समझाने की बात आएगी क्या? देखिए, ये तो तय है कि साधनों के हिसाब से, योजना बनाकर काम करने के हिसाब से और लोकप्रियता के अनुसार सब चीजें बीजेपी के पक्ष में है हिंदी पट्टी में। लेकिन उसका प्रतिवाद भी हमें अब दिखाई दे रहा है, पहले वो अनुपस्थित था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई लड़ाई है, लग रहा था कि एकदम चलते हुए मोदी जी आएंगे, पार कर जाएंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि राजस्थान की कई सीटों पर अब ये नजर आने लगा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी सीटों पर, बहुत सारी, पहले तो मुझे लग रहा था 0 ही होने वाला है, लेकिन अब वो आप कह सकते हैं कि खतबदाहट अब शुरू है, और इसका असर मुझे 1 हफ्ते 10 दिन बाद कुछ इससे ज्यादा तो दिखेगा और जितना तस्वीर आज दिख रहा साफ है। होगी क्या? अभी तक तो दावों की बात थी, 400 पार ही लगातार बीजेपी की तरफ से ताल ठोकी जा रही थी। अब 180 तक सिमटा देंगे, ये राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं, और अब मुद्दे सामने आने लगे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भी क्या भ्रष्टाचार बनेगा, और उस पर राय डिवाइडेड है। अभय दुबे कह रहे हैं पोलराइजेशन विपक्षी खेमे में पहली बार होती दिख रही है। तो क्या ये बुरी खबर है, या प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत ऐसी है और उन्होंने अपनी साख जो दांव पर लगा दी है, उससे गेम बीजेपी के हक में जाएगा? ये 2 महीने बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।